भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए। जब इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण गए तो वहां पर युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ से निवेदन किया कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन राजसूय यज्ञ का तो यह नियम है कि जिस राजा के चारों तरफ जितने राजा हैं सारे राजा वह उस राजा के पक्ष में हो, तभी राजसूय यज्ञ हो सकता है। कि हाँ सारे राजा तो हैं लेकिन जरासंध नहीं है। मगध देश का जो राजा था जरासंध, जिसकी राजधानी गिरिवर्ज थी, कहे यही बस में नहीं है, बाकी तो सारे राजा हैं। अब जब इतनी बात हुई तो भीमसेन कहने लगे चलो कोई बात नहीं, चढ़ाई कर देते हैं। अर्जुन भी कहे हाँ चढ़ाई कर देते हैं, जरासंध के ऊपर चढ़ाई करके युद्ध करके जीत लेंगे उसको। भगवान कृष्ण कहे नहीं, जरासंध इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। तो कहे इसके लिए उपाय युक्ति से जीतना है हमको। जरासंध में 10,000 हाथी का बल था। कहे इसको युक्ति से जीता जाए, जिस शत्रु को हम सामने से न जीत सके उसके लिए युक्ति से जीतना चाहिए। अरे साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं। कहे साम कहे समझा बुझा करके कैसे भी करके बात बन जाए तो ठीक है, दाम कुछ रुपया पैसा दे करके बात बन जाए तो भी ठीक है, दंड कुछ मारपीट झगड़ा लड़ाई करके बन जाए तो भी ठीक है। अगर इतने से भी नहीं बन रहा तो भेद की नीति अपनाओ, आपस में ही लड़ा दो, दूसरे से लड़ा दो। यही नीति है, साम दाम दंड भेद। लोग कहते हैं कि बहुत लोग प्रयोग करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते इसका अर्थ क्या है। यही साम दाम दंड भेद यही है, चारों प्रकार से। इसका हमको नीति का प्रयोग करना चाहिए इसके लिए। तो हम सामने से लड़ेंगे तो हार जाएंगे जरासंध से। कहे मरेगा तो जरासंध अगर मरेगा तो द्वंद्व युद्ध से मरेगा। जरासंध जो था वह राजा बृहद्रथ का पुत्र था, और बृहद्रथ संतानहीन थे। इनकी 2 पत्नियां थीं लेकिन ये संतानहीन थे। संतानहीन थे, एक दिन एक महात्मा जी की कृपा से इनको एक फल प्राप्त हुआ। महात्मा जी ने फल दिया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी को दे दो, तुम्हारी पत्नी खाएगी तो बड़ा सुंदर पुत्र होगा। अब ये ले आए, फल ले आए तो पत्नी 2 थी, फल एक ही था। फल को आधा आधा काट करके दे दिया दोनों। तो हुआ क्या, आधी संतान उस स्त्री से पैदा हुई, आधी उससे। कहे तो किसी काम का नहीं, इसको ले जाकर जंगल में फेंक दो। और जब जंगल में फेंक दिया तो जरा नाम की एक राक्षसी भूख के खाने के तलाश में घूम रही थी, भूख लगी थी उसको। उसने देखा कि आधा बच्चा मरा हुआ वो पड़ा है, उसको हाथ में ले लिया, लेकर के आगे बढ़ी, चलो देखते कुछ और मिल जाए खाने के लिए तो इत्मीनान से खाएं। फिर देखा जंगल में दूसरी तरफ देखा तो दूसरा भी बाघ पड़ा हुआ था। इसने दोनों बाघों को एक में ही सटा दिया, और जैसे सटा दिया तैसे वो बच्चा जीवित हो गया। अब ये जरा राक्षसी जियो जियो कहने लगी के बाद उसके बाद वो बच्चा मिल गया, इसका पालन पोषण करने लगी, धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो जरा राक्षसी ने ही कह दिया था जरासंध से कि देखो तुम कभी किसी से द्वंद्व युद्ध नहीं करना। अगर मारे जाओगे तो द्वंद्व युद्ध से ही मारे जाओगे, नहीं तो नहीं मारे जाओगे। अब भगवान कृष्ण को तो इस बात का पता था। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो हमसे उससे कुश्ती करनी पड़ेगी, कुश्ती से ही जीत पाएंगे। अच्छा ठीक है। तो अब भगवान कृष्ण योजना बना करके अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके जो मगधराज जरासंध के यहाँ आए। अब जरासंध के यहाँ आए तो जरासंध के यहाँ पहुंच करके बड़ी प्रशंसा करने लगे। अरे जरासंध की बड़ी प्रशंसा करने लगे। अरे भाई किसी से कुछ वस्तु प्राप्त करनी है तो कुछ न कुछ तो प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, किसी न किसी प्रकार से खुश करना पड़ेगा उसको। अब प्रशंसा को के प्रशंसा करने के बाद जरासंध करने लगा, अरे ब्राह्मणों आप आए किस लिए हो? आप वरदान मांगो, जो चाहते हो तो बताओ। देखें बताए कि हम लड़े ना। फिर आप आए किस लिए हो?
अपना प्रयोजन बताओ, जो चाहते हैं उसको बताओ। भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं, हम लोग मांग लेंगे तो आप उसको देंगे नहीं, अगर हम मांगेंगे तो उसको देंगे नहीं। अरे जरासंध करने लगा, मेरा भला मेरे राज्य में आए, भला कमी क्या है, आप जो मांगेंगे मैं वह दूंगा। 3 वचन लिया, जरासंध से 3 बार कहलवाया कि हाँ मैं दूंगा। अब भगवान कहने लगे कि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझको द्वंद्व युद्ध दे दो। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन से, अगर तुम मेरी बात मान रहे हो तो मुझको द्वंद्व युद्ध दे दो। अब ये वचन दे दिया था कि कहा कि ठीक है, द्वंद्व युद्ध अर्थात कुश्ती। अब जब द्वंद्व युद्ध की बात हुई, जरासंध कहने लगा अरे तुम तो ब्राह्मण हो नहीं, इसलिए ब्राह्मण किसी से युद्ध नहीं मांगेगा। अरे उसको यज्ञ आदि की सामग्री की आवश्यकता है, वो गाय मांगेगा, भूमि मांगेगा, द्रव्य मांगेगा, जिससे यज्ञ आदि कर सके। इसलिए ब्राह्मण के तो 6 ही गुण होते हैं, दान लेना, दान दे देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना। ये 6 कर्म है ब्राह्मण के, और 7वां कोई काम ही नहीं है ब्राह्मण के लिए। कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, युद्ध के युद्ध मांग रहे हो, कौन हो तुम? बड़े तेज से डांट। भगवान कृष्ण अपने रूप में, अर्जुन भीम अपने रूप में, कृष्ण को देखा तो अब जाना कह रहा है अरे तुम तो बड़े छलिया हो, मैं तो प्रवर्षण पर्वत पर समझ रहा कि तुमको मैंने मार डाला, लेकिन तुम बचे रहे। अब तुम तो मुझसे पहले ही युद्ध में हार चुके हो, तुम मुझसे युद्ध करने लायक नहीं हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन हाँ तुम धनुर्धारी भले हो, लेकिन मेरे बराबर बल तुम्हें नहीं है। हाँ भीम मुझसे लड़ सकता है, भीम मुझसे लड़ सकता है, मैं भीम से युद्ध कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कन्हैया कहे क्या? कह देखो पूरे इस युद्ध में तुम बोलना नहीं, पूरे युद्ध में तुम बोलोगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मैं बोलूंगा नहीं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब दोनों बलवान थे और 27 दिन तक युद्ध हुआ इनका। सुबह होती शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ होता और दिन भर युद्ध चलता, शाम को शंखनाद के साथ युद्ध विराम होता। फिर एक ही शिविर में सब लोग रह करके एक ही साथ भोजन करते, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं था मन में। अब इस प्रकार से 27 दिन जब बीत गए, न भीम हार रहे हैं न जरासंध हार रहा। भगवान कृष्ण से कहने लगे भीम, प्रभु अब लगता है मैं हार जाऊंगा। 27वें दिन कहे अब लगता है मैं हार जाऊंगा। भगवान कहे ठीक है कोई बात नहीं, आज जब युद्ध भूमि में जाना तो मेरी तरफ देख लेना बस, इसलिए कि मैंने वचन दिया कि मैं बोलूंगा नहीं, और जब मैं बोलूंगा नहीं तो मेरी तरफ देख लेना बस। कहा अच्छा ठीक है। अब 28वें दिन जब युद्ध हुआ होने लगा, तो अब भीम भगवान कृष्ण की तरफ देखे, तभी भगवान कृष्ण एक तिनका उठाए, चीर करके ऐसे फेंक दिया। भीम बात तो समझे कि इसको चीर करके फेंक देना है। एक पैर से दूसरे, एक पैर उठा करके उसके पैर पर रख के दूसरे हाथ से उसका पैर पकड़ा, चीर करके फेंक दिया ऐसे भीम ने जरासंध को। अब दोनों भाग फिर से आकर के जुड़ गए, फिर युद्ध करने लगा। अरे भगवान की तरफ भीम देखे, मैं आपने की बात तो देख कहा किया, लेकिन सफल नहीं हुई योजना। भगवान कृष्ण ने फिर से इशारा किया कि इसको चीर करके ऐसे फेंको। भगवान कृष्ण ने फिर से, भीम ने फिर से उसको चीर करके दोनों तरफ ऐसे करके फेंक दिया, फिर जुड़ा नहीं। वही जरासंध का यहाँ वध हो गया। और जरासंध की जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जरासंध का सोने का मुकुट था बड़ा सुंदर सा। भीम कहने लगे ये मुकुट ले चलूंगा मैं। भगवान कृष्ण मना किए नहीं, ये मुकुट मत ले चलो, लेकिन ये माने नहीं। वही मुकुट लेकर के आए जिस मुकुट को पहन करके परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे, और श्रृंगी ऋषि को ने श्राप दिया था कि इनको आज के 7वें दिन तक छकना काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये जरासंध का ही मुकुट था। अब इनको जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण
आकर के राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हुआ। फिर हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो अग्र पूजा में बहुत से लोगों ने भगवान कृष्ण के नाम का अनुमोदन किया कि भगवान कृष्ण को ही पहले इनकी पूजा की जाए। अब जैसे पूजा प्रारंभ को हुई तभी शिशुपाल आ गया। शिशुपाल कहने लगा ये भला पूजा करने लायक है, अग्र पूजा तो इसकी नहीं होनी चाहिए। अरे मेरा विवाह हो रहा था, जबरदस्ती मेरी पत्नी छीन कर भाग गया, इससे बड़ा दोषी क्या हो सकता है, दोष क्या हो सकता है। और उसके बाद पूजा ही करनी है तो किसी राजा की करो, ये तो गौल बाला है, राजा भी नहीं है, किसी राजा की पूजा करो। अब शिशुपाल इस प्रकार से कहने लगा तो लोगों ने कुछ विरोध किया। तभी शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। जब भगवान कृष्ण को गाली दे रहे, अर्जुन खड़े हुए कहे बस शिशुपाल बोलो मत, नहीं तो मैं तुमका वध कर दूंगा। भगवान बैठाए, अर्जुन को बैठाए, फिर बोले जा रहा है। भीम खड़े हुए, भीम को भी रोका। बलराम जी भी थे, और जब बलराम जी थे तो बलराम जी भी अपना हल मुंह से उठाए कहे अभी कूट दूंगा इसको। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो बुआ को वचन दिया है कि मैं इसकी 100 गलती माफ कर दूंगा। मैंने बुआ को वचन दिया है कि इसकी मैं 100 गलती माफ कर दूंगा। इसलिए कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो जन्म के समय इसके 4 हाथ थे, और जब 4 हाथ थे तो इस समय आकाशवाणी हुई थी कि जिसको देख करके इसके 2 हाथ गिर जाएंगे वही इसका वध करेगा। तो इसने भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को यह वचन दिया था, इनकी बुआ का ही लड़का था, कि मैं इसका वध नहीं करूंगा जब तक ये 100 गलती नहीं कर देगा। भगवान कृष्ण कहे ठीक है, ये जो कहता कहने दो, मैं इसकी 100 गलती माफ करूंगा। बोलते जाओ तुम, बोलते जाओ। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और ये समझ रहा है कोई बातें नहीं, बोलते चला जा रहा है। अब 100 गलती हो गई। भगवान कृष्ण कह रहे शिशुपाल बस, कहाँ मानने वाला। अरे भाई एक बार 2 बार जिसका मन बढ़ गया तो फिर इतनी जल्दी से नहीं शांत होता। तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिए, जाकर के शिशुपाल का वध कर दिया। फिर राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में ही दुर्योधन का अपमान हुआ। दुर्योधन के अपमान होने के बाद जो दंतवक्र था, दंतवक्र शिशुपाल का मित्र था, इसने कहा कि कृष्ण ने मेरे मित्र का वध किया है, मैं इनका वध कर दूंगा। इसने युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने दंतवक्र का भी उद्धार किया। यही स्वर्गलोक में जिनको सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दे दिया था कि तुम जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। वही रावण कुंभकर्ण हुए, शिशुपाल दंतवक्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप हुए, जिनका भगवान ने उद्धार किया। तो शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार करके भगवान ने इन पर कृपा की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा में आगे बढ़ते हैं।